साथियों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना। कुछ अभ्यर्थियों का जैसे कहना था कि सर जैसे गढ़वाल मंडल में संयुक्त रूप से जो है उनके द्वारा जो है एक जगह बुला लिया गया था और लिस्ट जो है जारी कर दी गई थी कितने अभ्यर्थियों का चयन होना है और कितनों को जो है उसमें लिया गया है। ऐसा उसमें लिस्ट के जरिए हमने देख लिया था कल की वीडियो में। बाकी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी भी वहाँ काफ़ी जिलों में ऐसा देखा गया है कि पद अभी भी शेष बचे हुए हैं, लेकिन अभी ऐसा सामने निकल के नहीं आ रहा है कि उनमें क्या आगे की प्रोसेस रहने वाली है। अगर आप लोग थोड़ा प्रयास करेंगे तो मे भी चांसेस हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो कुमाऊं डिवीज़न का जो चल रहा है मामला, उसमें जो है प्रक्रिया जो है कुछ दिनों में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बोला गया था, अगर आपने कटिंग देखी होगी तो उसमें बोला गया चयनित शेष अभ्यर्थियों का जो है कुमाऊं डिवीज़न का भी धीरे धीरे निकाल दिया जाएगा। तो उनकी जो प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं जो है जल्दी ही दायर कर दी जाएगी और कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि जल्दी निकल जाए, तो अभ्यर्थियों को जो काफ़ी दिनों से वो लोग इंतजार कर रहे हैं तो उनका भी जो है इसमें चयन हो जाए। क्योंकि कुमाऊं मंडल में भी कुछ ज़िलों में ऐसे हैं कि पद अभी भी शेष हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि गढ़वाल मंडल में भी अभी भी सिलेक्शन होने के बाद भी कई कई ज़िलों में जो है पद शेष रह गए हैं, कई ज़िलों में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। और इसके बाद अगला हम देखें कि जो वर्तमान नज़रिया अगर हम इस प्रकार से देखते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भर्ती का जो स्वरूप है काफ़ी जो है पेचीदा हो चुका है, और कहीं ना कहीं आगे आने वाली जो भर्ती है उसमें हमें ऐसा ना देखने वाले। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या प्रयास कर सकते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमें पता है कि मंत्री जी ने जो है 600 पदों का जो है आश्वासन दिया है डाइट वालों को। जब उत्तराखंड डाइट के अभ्यर्थी उनसे मिले थे तो उनके द्वारा बताया गया था कि 600 पद के आश्वासन उनको दिया गया। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग काउंट करें तो उत्तराखंड डाइट के अभ्यर्थी भी 600 से 650 के आसपास हैं। अगर 600 से 650 के पास के अभ्यर्थी डाइट के ही हैं तो आपका सिलेक्शन होना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो अन्य जिलों के अभ्यर्थी हैं, जो जिन्होंने अदर जैसे यूपी से डीलेट किया, एमपी से, हरियाणा से, एनआईएस से डीलेट, चाहे किसी भी आपने डीलेट करा है, तो आपके लिए थोड़ी परेशानी हो जाएगी। और आप लोग चाह रहे हैं कि मुझे इसी साल ज्वाइनिंग मिल जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एकजुट होकर इस चीज़ को लेकर प्रयासरत कर सकते हैं कि हाँ हम लोग एकजुट होकर, सारे जितने भी डीलेट वाले हैं सब एकजुट होकर, ये मत देखिए मैं उसका है ये उसका है, ऐसा मत सोचिए। अभी सिर्फ आप नौकरी पे फोकस कीजिए। सभी लोग मिलकर आप लोग क्या कर सकते हैं, एकजुट होकर भर्ती निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी मार्च में रिटायरमेंट होने वाले हैं, करीब 500 से 600 के आसपास रिटायरमेंट होंगे, तो यहाँ पर ही पद शेष खाली होंगे। और अभी भी जो है भर्ती जो है कंप्लीट नहीं, अगर ये लोग यहीं पर ही से रोक देते हैं और अन्य जो पद अगर बचते हैं तो उसमें भी करीबन 300-400 पद बच रहे हैं, उनको भी अगर मर्ज करते तो करीबन 1500 के आसपास पद मिल जाते हैं हमें अच्छे खासे। तो कहीं ना कहीं उस पर आपका सिलेक्शन होना तय है, और जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी उसमें हो जाना तय है। अदरवाइज़ अगर वैकेंसीज कम आई तो सोच लेना कम मेरिट वालों का तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उन्हें जो है इस साल भी ऐसे ही रुकना पड़ जाएगा। ठीक है। इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सभी लोग मिलके नई भर्ती के लिए जो है आगे तैयारी कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया, कई अभ्यर्थियों का ये कहना था कि वो लोग इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि सर हम लोग क्या कर देते हैं, नियमावली चेंज कर। देखो नियमावली के पीछे आप लोग मत पड़िए। नियमावली के पीछे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 1 साल या 6 महीने का इंतजार करना पड़ जाएगा, और इतना टाइम अभी आप लोगों के पास नहीं। क्योंकि कई अभ्यर्थियों को मैं देख रहा था वो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और वाकई में वो 1 साल का इंतजार नहीं कर सकते। अगर आप चाहेंगे कि मैं नियमावली चेंज करने चलते हैं, ऐसा करते तो उसमें टाइम लगेगा। भले आप लोग करवा देंगे चीज़, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और चीज़ें थोड़ी पर आपके लिए जो है परेशानी वाली हो जाएंगी। ठीक है। और रही बात सुपर टैट की, सुपर टैट का मामला अभी इतनी जल्दी उत्तराखंड में आना बहुत मुश्किल है। हाँ आप लोग प्रयास करेंगे आ सकता है, अदरवाइज़ आना बहुत मुश्किल है। बाकी प्रक्रिया ऐसे ही चलते रहेगी। पहले होगा फॉर्म भरेंगे आप लोग, काउंसलिंग लिस्ट आएंगे और धीरे धीरे आप लोग उस जिलों में जाएंगे जहाँ आपको नाम आएगा। ठीक है। तो चीज़ें ऐसी चलते रहेंगी। बाकी दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग जो है इन भर्ती के प्रयासरत आप लोग रहिए, और एकजुट होकर जो है वैकेंसीज निकालने में जो है अपने तैयारी को एक साथ मिलके आप लोग क्या कर सकते हैं, एकजुट होकर सब वैकेंसीज के जो पद है उनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है काफ़ी जो है इस बार की पेचीदा रही, और कई उच्च जो काफ़ी हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी भी थे वो लोग काफ़ी परेशान भी हुए। देखिए उनके नंबरों को आप लोग दोष नहीं दे सकते, गलती बस ये हो गई कि उनके द्वारा जो जिस ज़िले में वो लोग गए वहाँ पर हाई मेरिट वाले पहुँच गए, जिस वजह से उनका जो है वहाँ पर नंबर नहीं आ पाया। अदरवाइज़ अगर वो किसी और ज़िले में जाते तो कहीं ना वो दूसरे तीसरे नंबर पे उनका वहाँ चयन हो जाता। तो ऐसी भी चीज़ें देखी गई हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे आने वाली प्रक्रिया में क्या होगा, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि आने वाली जो भर्ती होगी उसमें आपको चेंज जरूर देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ ये लोग विभाग जो है तय करेगा, कुछ ना कुछ नए तरीके से इस चीज़ को करने की सोचेगा, क्योंकि इस बार वाली प्रक्रिया को वो नहीं अपनाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। दूसरा जो यूपी डीलेट वालों की जो हम लोग देख रहे थे, उनका जो अभी कुछ निर्णय निकल के नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं उनकी जो है थोड़ी इमेज धुंधली बनी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है या क्या होना है, वेरिफिकेशन चल रहा है या प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची, ऐसा सामने निकल के नहीं आ रहा है। क्योंकि
मैंने ऐसा भी देखा था, भी जो गढ़वाल की डिवीज़न की जो सूचना आई, इसमें ऐसा सुनने में आया कि यूपी डिलीट वालों को नहीं लिया गया, ऐसा मैंने पता करा। और दूसरा, जो अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि सर जो हम उत्तराखंड से, यूपी से शादी करके उत्तराखंड में आए हैं, तो उनको तो लिया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी कुछ अभ्यर्थियों का तो ऐसे इस चीज़ को लेकर भी परेशान है, सर हमने तो यूपी डीलर से कर दिया, हमारा तो नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, इसमें विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है तो देखने वाली बात है। अभी हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि विभाग क्या कर रहा है, अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची। आप लोग अपने आप को दोष मत दीजिए, आपने जो है प्रॉपर तरीके से शिक्षा ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आपने निर्णय अगर सुना है तो उसमें साफ साफ बोला गया था, शिक्षा आप कहीं से भी लें, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। आप तो उत्तराखंड रह के, उत्तराखंड के निवासी तो थे ही ना। बाकी इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है, सिलेक्शन सभी का होना है और कैसे ना कैसे होगा ही होगा। बस आपको क्या करना है, एकजुट होकर प्रयासरत करना और ज़्यादा से ज़्यादा पद निकालने, तभी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अदरवाइज़ उत्तराखंड डाइट के अभ्यर्थी 600 से आसपास हैं और इतनी वैकेंसी आई तो फिर तो होना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को टेट के प्रति भी प्रयासरत रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि यूटेट और सीटेट के एग्ज़ाम जो है आगामी महीनों में आने वाले हैं, उसकी तैयारी आपको एकजुट होकर करनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग टेट की तैयारी करेंगे तभी आपका गुणांक अगर 2-3% भी आगे बढ़ता है ना, बहुत अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, टेट की तैयारी में जुट जाना है। जिन अभ्यर्थियों के गुणांक कम है, उनको लगता है कि मेरा जो है गुणांक कम था, अगर आपने इस भर्ती में देखा होगा तो आपको समझ में आ गया हो ग्राफ क्या है, आपको ग्राफ समझ में आ गया हो कि हाँ मेरा गुणांक तो कम है, मेरा सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये काम टेट की तैयारी करता हूँ। आपके पास सिर्फ यही है, क्योंकि आप डीएलएड पे दोबारा तो जा नहीं सकते, आप लोग अभी सिर्फ यही कर सकते हैं, टेट की तैयारी कर सकते हैं। तो टेट की तैयारी फुल कीजिए, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सीडीपी हो गया, आप लोग सब पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। आप लोग ये मत सोचिए कि फॉर्म जब आएगा मैं तब पढ़ूंगा, ये करके तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फिर जहाँ आपका गुणांक है वो वहीं अटक जाएगा। बेटर ये रहेगा आप अभी से तैयारी में लग जाइए और तो इस चीज़ को लेके अपने गुणांक को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और बाकी जो अभ्यर्थी जो कई चीज़ पूछ रहे थे, वो आप लोग जो है मुझे टेलीग्राम पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपकी अन्य कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।